हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज से लेक्चर में इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डेटा टाइप पर क्लियर डिस्कशन किया था। डिफरेंट डेटा टाइप हैं, कौन कौन से डेटा टाइप हैं, कैसे उनको क्रिएट किया जाता है। लेकिन डेटा जब एक बार कंप्यूटर को देते हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक्चुअल में कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेसिंग हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, जो किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, चाहे जावा में हो, सी में हो, C++ में हो। हर लैंग्वेज में जितना इम्पोर्टेंट डेटा है उतना ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर होते हैं। बिना ऑपरेटर के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाएगा। एक्चुअल में किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का जो टूल्स है हमारे पास वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जब तक हमें ऑपरेटर का डिटेल स्टडी नहीं होगा, डिटेल नॉलेज नहीं होगा, तब तक तो हम प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते। तो आज का टॉपिक में बेसिकली हम लोग ऑपरेटर पर ही ध्यान देंगे कि कितने तरह के ऑपरेटर हैं, किनका क्या ऑपरेशन है, कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहले ज़रा हम लोग देख लें कि इसका डेफिनेशन क्या है कि ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस ऑफ डेटा। आप लिख सकते हैं ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स। जो भी डेटा या वेरिएबल है उनके मैनिपुलेशन मीन्स ऑपरेशन करने के लिए हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करें। विदाउट ऑपरेटर आप डेटा लेकर के उसको सेव करने से कोई मतलब नहीं। जब भी ऑपरेशन करना होगा तो हमें डेटा चाहिए। तो इस ऑपरेटर की बात जब हम करेंगे तो अरिथमेटिक जावा ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू। जावा में जितने भी ऑपरेटर इस लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं, जनरली हर लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज है तो ऑपरेटर चाहिए ऑपरेशन के लिए, तो उनको एक खास ग्रुप में हम लोग कैटेगराइज करते हैं और इन्हीं कैटेगरी पर आज का डिटेल डिस्कशन हम लोग का होगा। सबसे पहला देखिए ऑपरेशन है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन कहे जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्यों कहते हैं इसको, अगर आप गौर से देखें तो अरिथमेटिक ऑपरेशन को अगर डिफिनीशन की बात हो तो हम कह सकते हैं कि दिस ऑपरेशन परफॉर्म ऑपरेट्स ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। अरिथमेटिक ऑपरेशन का रूल पहले से डिफाइंड है। हम जानते हैं कि एडिशन में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, या मॉड्यूलस की बात अगर हम करते हैं, यहाँ कंप्यूटर में एक मॉड्यूलस भी ऑपरेटर है, तो ये सारे ऑपरेशन पहले से प्री डिफाइंड हैं और इस रूल को आप बदल नहीं सकते। अपने से कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ उस रूल को इम्प्लीमेंट करना है ऑन द गिवन सेट ऑफ डेटा। जो भी डेटा आपको दिया गया है उस पर उस रूल को आप परफॉर्म करें, ऑपरेट करें। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखिए सबसे पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्टार सिंबल है, डिवीजन, और एक ऑपरेशन होता है मॉड्यूलस। यही 5 बेसिक ऑपरेशन है जो अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। और इन ऑपरेशन में कैसे परफॉर्म किया जाता है आप जानते हैं कि मान लेते हैं 2 डेटा हैं हमारे पास, अगर 15 + 10 इसका रिजल्ट क्या होगा, 25 होगा। अगर हम निगेटिव की बात करें तो 15 - 10 अगर हम कर दें तो रिजल्ट 0.5 होगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 × 10, ये क्या होगा, 150 हो जाएगा। अगर हम डिवीजन की बात करें 15/10, तो यहाँ पर एक बात ध्यान में अब रखनी है आपको, जावा में ये स्पेसिफिक आपको फीचर है कि अगर 15/10 हम करें, और ये डेटा टाइप पर भी डिपेंड करेगा। अब जरा देखिए 15/10 एक्चुअल में अगर हम दोनों ही वैल्यू इंटीजर होंगे तो रिजल्ट आएगा 1। अगर हमने डिफाइन किया है इंट a 15, इंट b 10, और हम लिखते हैं a/b, तो हमारा रिजल्ट होगा 1। ठीक है। और यदि
हमारा डेटा कोई फ्लोट हो जाए, अगर हम यहाँ पर लिख दें सिंपल कि 15/10.0, then the result is 1.5. हम जानते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन जावा सपोर्ट करता है। अगर दो में से कोई भी एक डेटा टाइप अगर फ्लोट है तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा उसको। टाइप कन्वर्सन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है। तो ये जावा की स्पेसिफिक फीचर है कि अगर दो में से कोई भी एक डेटा फ्लोट हो तो ऑटो कन्वर्सन में जो इंट है वो भी फ्लोट होगा, रिजल्ट आपका फ्लोट में आ जाएगा। लेकिन यदि दोनों ही वैल्यू इंटीजर हैं तब तो फ्लोटिंग पॉइंट को छोड़ देगा, रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। अगर इस तरह के ऑपरेशन में विशेष ध्यान यही रखना आपको कि कहीं डेटा मिसमैच तो नहीं हो रहा है। ऐसे जावा के पावरफुल लैंग्वेज है, ये अगर मिसमैच आप करते हैं तो ऑटोमेटिक कन्वर्सन जानता है, वो कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन स्पेसिफिक अगर आपने दोनों वैल्यू ही इंटीजर दे रखा है तब तो रिजल्ट इंटीजर में ही दिखाएगा, वो अपने से तो नहीं करेगा। हाँ, कोई एक वैल्यू अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा वो। ये एक फीचर है। दूसरा ये है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, अगर हम इसी वैल्यू को ले ले 15 mod 10 तो रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ रिजल्ट होगा 05। मतलब ये रिमाइंडर को शो करता है। तो ये चारों ही ऑपरेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस। ये कोई नया ऑपरेटर नहीं है, ये सी में भी आपने पढ़ा होगा, C++ में भी पढ़ा होगा, और वो ऑपरेशन यहाँ भी परफॉर्म किया जाएगा। और ये सबसे सिंपल ऑपरेटर है जिनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, और ये इसी तरह से जावा लैंग्वेज में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। हाँ, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन का फीचर है, इसका लाभ आप अपने प्रोग्रामिंग में ले सकते हैं। ये स्पेशल फीचर है जावा के पास। अब इसके बाद जरा और हम देख लें। दूसरा ऑपरेशन है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या कहता है, अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो जो दो डेटा के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। रिलेशन का मतलब क्या है, अगर हम बोले ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, मतलब कंपैरिजन का स्टेटमेंट। रिलेशनल ऑपरेटर बोलता है कि अगर हम जैसे बोले A इज ग्रेटर देन B, यह रिलेशन बता रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर इस बात को आप न्यूमेरिक वैल्यू में ले लें, 15 इज ग्रेटर देन 10, तब इस रिलेशनल ऑपरेटर के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट इसका हमेशा क्या होगा, ट्रू या फॉल्स में होगा। इसका रिजल्ट हमेशा से ही ट्रू या फॉल्स में आएगा, चाहे ग्रेटर देन की बात हो, लेस देन की बात हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, डबल इक्वल टू हो या नॉट इक्वल टू हो। इस स्थिति में दो डेटा के बीच एक कंपैरिजन करेगा और कंपैरिजन का रिजल्ट हमेशा वेदर ट्रू और फॉल्स इसी में आएगा। या तो अगर ग्रेटर है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, दो ही कंडीशन होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और ये C++ लैंग्वेज में जैसे किए थे वही मीनिंग यहाँ भी है। यहाँ पर उनके मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। अब दो डेटा के बीच इनको हम लगा सकते हैं। हमेशा ही कंपैरिजन जब भी होगा तो दो डेटा सेट के बीच दो डेटा के बीच में होगा, तो डेटा हमेशा A या B के फॉर्म में रहेगा और उनके बीच आप रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा। ये अलग बात है कि रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म कैसे करेगा। हम तो जानते हैं 15 इज ग्रेटर देन 10, लेकिन हमारा कंप्यूटर कैसे जानेगा।
तो निश्चित रूप से कंप्यूटर इसके लिए डिवीजन परफॉर्म करेगा, अगर सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। अगर रिजल्ट निगेटिव है मतलब पहला नंबर बड़ा है, पहला नंबर छोटा है। अगर निगेटिव है तो पहला बड़ा छोटा है। अगर पॉजिटिव है रिजल्ट तो पहला बड़ा है। अगर रिजल्ट 0 है इसका मतलब इक्वल टू है। तो ये जो ऑपरेशन है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन से ही परफॉर्म करके बनाए जाएंगे। इनके लिए अलग से कोई नियम कानून नहीं है कंप्यूटर के पास। लेकिन कंप्यूटर को इस बात से मतलब नहीं है कि कितना बड़ा है कितना छोटा, सिर्फ बड़ा है या छोटा है यही सवाल का जवाब देना है। तो वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में इसका रिजल्ट देगा। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि डिफरेंस कितना है। तो ये है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर का क्या कहानी है, आप लॉजिक गेट वगैरह पढ़े हैं। लॉजिकल गेट ऑपरेशन की अगर हम बात करें नंबर 3, तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम जानते हैं डबल एम्परसेंट, डबल लाइन और नॉट। ये ऑपरेशन अगर डिजिटल में कहे तो इनको हम बोलते हैं एंड और ये ऑपरेटर है नॉट। तो दो डेटा के बीच आप इस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस ऑपरेटर का रिजल्ट दो ऑपरेटर के बीच आप अगर लगाएंगे ए एंड बी तो उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन एक्चुअल में ये दो डेटा के बीच लगाने वाले ऑपरेटर नहीं है। आप गौर से अगर देखेंगे तो ये दो एक्सप्रेशन के बीच लगाने वाले लॉजिकल ऑपरेटर है। जैसे आप देखिए कि a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c। अब देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन है और ज़्यादातर हम एक्सप्रेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हम नहीं लिखेंगे कि a एंड b, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा ही हम अगर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो एंड और नॉट ऑपरेशन की बात करते हैं। और एंड और नॉट में अगर हम बात करें तो इसके ट्रूथ टेबल की बात होगी। अगर ट्रूथ टेबल की हम बात करें तो आप समझते हैं, तो ज़रा सा देख लीजिए, हम एक टेबल छोटा सा बना दें ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। इस ऑपरेशन में अगर हमारे पास दो वैल्यू है ए और बी और ये इनका ट्रू और ये दोनों एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, ट्रू। अब एंड ऑपरेशन की बात होगी तो ये ट्रू होगा, और ऑपरेशन की बात होगी तो ये भी ट्रू होगा। अगर हम ट्रू फॉल्स की बात करें एंड फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा। फॉल्स ट्रू करेंगे तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा। अगर हम फॉल्स फॉल्स की बात करें तो निश्चित रूप से ये दोनों ही फॉल्स होंगे। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है लॉजिकल ऑपरेशन का। अगर दो एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 हो जिनको ए बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन का लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही आएगा, लेकिन कंडीशन पर आएगा। अगर दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे ट्रू हैं, जैसा कि हम रिलेशनल ऑपरेटर में बात की कि रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन दो एक्सप्रेशन हो अगर दोनों ही ट्रू हैं तो एंड ऑपरेशन में ट्रू होगा, और में भी ट्रू होगा, और में कोई एक ट्रू होगा तब भी ट्रू हो जाएगा। जबकि एंड ऑपरेशन कहता है कि द आउटपुट ऑफ दिस लॉजिक इज ट्रू व्हेन बोथ ऑफ द एक्सप्रेशन हैज़ टू बी ट्रू। तो यहाँ दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, बाकी के हर कंडीशन में फॉल्स है। जबकि और ऑपरेशन कहता है कि कोई एक भी ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तभी ये रिजल्ट फॉल्स देगा।
तो इस तरह के ऑपरेशन को हम लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। और नॉट के केस में तो सिंगल एक्सप्रेशन में आएगा। एक वेरिएबल जैसे मान लेते हैं, अगर हम बी नॉट की बात करें तो बी नॉट डिजिटल में हम लोग इसको बार से डिनोट करते हैं। तो ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, और ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। मतलब जस्ट कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी डेटा वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करना हो तो आप नॉट ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास, एंड और नॉट। तो इसका इस्तेमाल भी डेटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तब असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या चक्कर है, जरा सा देखिए। अब मान लेते हैं हम लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 5। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैथमेटिकली हम लोग अगर ऑन पेपर अलजेब्रा की बात करते हैं, ए इक्वल टू 5 मीन्स ए इज इक्वल टू 5 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इज इक्वल टू की बात नहीं होती। ए असाइंड 5, बी असाइंड 6, इस तरह से बात करते हैं। इक्वल टू का सिंबल यहाँ अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो ये होगा, इक्वल टू कंपैरिजन स्टेटमेंट हो गया, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसलिए कि हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल के लिए कंप्यूटर में एक मेमोरी रिजर्व किया जाता है। असाइनमेंट का मतलब कि इस वेरिएबल में वैल्यू को पुट करना, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डबल इक्वल टू साइन होगा तो हो जाएगा कंपैरिजन। तो ये भी बहुत सिंपल स्टेटमेंट है जो आप लोग हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपने समझ लिया। इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का सामान्य मीनिंग क्या होता है? अगर हम बात करें इंट ए इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ हमने डिक्लेरेशन असाइनमेंट दोनों कर दिया है, ए इक्वल टू 5। और इंक्रीमेंट मतलब +1 और डिक्रीमेंट मीन्स -1। तो इसको करने का मतलब क्या है, जरा सा देख लीजिए। अगर हम ऐसा लिखते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। लेकिन हमारे लैंग्वेज में एक कंडीशन है, ए प्लस 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 ए, ये माइनस 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 ए। इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस साइन। और इसकी कहानी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्यों सी प्लस प्लस हमने किया? सुपरसेट। तो यहाँ पर +1 इंक्रीमेंट करना हो तो आप डबल प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतर यही है कि यहाँ पर ऑपरेटर एक प्री इंक्रीमेंट की बात होती है, पोस्ट इंक्रीमेंट की बात होती है। इसका भी मीनिंग अलग हो जाएगा अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो। अब जैसे देखिए ए इक्वल टू 5 है और हम लिखते हैं बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब इसका मीनिंग जरा देख लीजिए, b इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू 6। और यदि हम यहाँ ऐसा नहीं लिख करके इसमें लिख दें प्लस प्लस a, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट देन असाइन। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में फर्स्ट असाइनमेंट देन इंक्रीमेंट। तो उसी तरह इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हैं। इसके बाद आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहता है? अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें
कई बार प्रोग्रामिंग के दौरान हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं और डिसीजन ऑटोमेटिक नहीं लेते हैं हम, कुछ न कुछ कंडीशन के आधार पर डिसीजन लेने होते हैं कि कल हम ये काम करेंगे, यदि ऐसा हो तो, नहीं हो तो ट्रैक चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पावरफुल अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो वो है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, इफ ए इक्वल टू 5 देन स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट मीन्स ये ब्लॉक स्टेटमेंट है। अब इस कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि इस ब्लॉक को हमें रन करना है कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक में जाएंगे, फॉल्स है तो ब्लॉक को बाईपास कर देंगे। इस तरह के स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में जब भी बात होगी तो इसका इस्तेमाल और डिटेल में आगे हम करेंगे। अभी सिर्फ ये देखना है कि किसी खास कंडीशन के टेस्टिंग की बात होगी तो इस तरह के स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट स्विच का इस्तेमाल करते हैं। स्विच केस, किसी पर्टिकुलर केस में कहाँ पर हम मूव करेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र होगा कंट्रोल, तो इस तरह का स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट और इस्तेमाल हम करते हैं जिसके विषय में आप समझ लें कि मान लेते हैं हम ऐसा लिखते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम ले लें, जिसको शॉर्टकट स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ए इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 आप कर लीजिए, देन सी कॉलन डी। अब ये इसको शॉर्टकट स्टेटमेंट भी जनरली बोलते हैं हम। इस कंडीशन को अगर डिटेल में लिखा जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन 5 इफ स्टेटमेंट सी अदरवाइज डी। अब इतना नहीं लिख करके हम चाहें तो शॉर्टकट तरीका है कि इफ ए इज ग्रेटर देन 5, इफ यदि अगर ट्रू है तो देन सी, और फॉल्स के केस में आप कॉलन के बाद डी पर मूव कर जाए। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कहने का मतलब है किसी पार्टिकुलर कंडीशन के बाद डिसीजन बदलना, ट्रू के केस में कहीं दूसरे जगह मूव करना, फॉल्स के केस में दूसरे एक्सप्रेशन पर या दूसरे स्टेटमेंट पर मूव करना। तो ये स्टेटमेंट शॉर्टकट मेथड से भी आप लिख सकते हैं या फिर इफ़ कंडीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह के स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में बहुत सारे बनाए होंगे, उसको आप ध्यान रखें। वो जावा में भी सपोर्ट करता है और जावा भी इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर की बात है। बिटवाइज ऑपरेटर दो डेटा बिट पर अगर ए और बी डेटा की बात करें तो बिटवाइज ऑपरेटर इस डेटा के बीट बाय बीट ऑपरेट करता है। बीट बाय बीट कहने का मतलब है, मान लेते हैं इसका डिजिटल वैल्यू आप ले लीजिए 1010 और बी को हम ले लें 1100। तो बीट वाइज ऑपरेटर कहता है कि मान लेते हैं हमें ए एंड बी करना है, तो ए एंड बी के केस में इसका रिजल्ट क्या होगा, हम सीधे इनका एंड ऑपरेशन करेंगे 10101100 बिटवाइज ऑपरेशन में बीट बाय बीट ऑपरेट होगा। एंड ऑपरेशन है तो एंड में 0 एंड 0 0 0 0 1 ये ऑपरेशन हो गया।
तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे हम बिटवाइज ऑपरेटर से, और ये बिटवाइज ऑपरेटर एंड का है। आप अगर चाहें इनका और ऑपरेशन कर सकते हैं, और ऑपरेशन में हम जानते हैं कि हमारा लॉजिक बदल जाएगा, 1 1 1 होगा। अगर हम ए नॉट कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए के वैल्यू को अगर हम यहाँ ए नॉट कर दें, ये वैल्यू हो जाएगा 0 1 0 1। आप यहीं से देख सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एंड भी हो सकता है बीट ऑपरेटर, और हो सकता है नॉट हो सकता है। बीट ऑपरेटर एक्सक्लूसिव और भी होता है। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करने का मतलब है ये एक्सक्लूसिव और की बात करता है। तो एक्सक्लूसिव और जब भी होगा तो क्या होगा, दो डेटा सेट पर होगा। मतलब आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी के केस में ही हम समझ ले ये। तो एक्सक्लूसिव और का आउटपुट क्या होगा, 0 1 1 0। एक्सक्लूसिव और में 0 0 0 होता है, 0 0 0 होगा। 0 1 ऑड नंबर ऑफ इनपुट 1 है तो आउटपुट हाई होगा, 0 1 हाई 1 1 लो। तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर हो गया। इसी तरह से और भी ऑपरेटर है। यहाँ पर डबल इंक्रीमेंट की बात होती है, आप इस तरह से ले लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। यहाँ पर जब बात हम करेंगे तो इस ऑपरेटर के विषय में आप समझ लें, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट, और अगर हम इस तरह से करें तो ये हो जाएगा राइट शिफ्ट विथ फिल 0। फिल 0 का क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर 1 0 1 0 है, इसको राइट शिफ्ट ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे तो ये मूव करेगा 1 0 1 0, और ये जो पोजीशन खाली हुआ यहाँ पर 0 फिल कर। अदरवाइज ऊपर के शिफ्ट में केवल शिफ्ट करेंगे, ये ब्लैंक रहेगा। लेकिन अगर 0 वहाँ पर शिफ्ट करना हो शिफ्टिंग के पोजीशन पर, तो हम लेफ़्ट या राइट शिफ्ट करने के बाद जो ब्लैंक है सेल, उस सेल को 0 से फिल करना होगा। तो इस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये है बिटवाइज ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर आपने देखा, बिटवाइज ऑपरेटर देखा, और एक कुछ स्पेशल ऑपरेटर भी है जावा में जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल ऑपरेटर में खास करके अगर हम बात करें तो पीरियड या डॉट ऑपरेटर हम बोलते हैं। डॉट ऑपरेटर का क्या मतलब है, किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए थ्रू ऑब्जेक्ट हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को समझने के लिए आप इसको ध्यान में रखें। मान लेते हैं कोई क्लास हमने बनाया जावा में, क्लास एरिया, और इस क्लास को क्लोज किया। इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ऑब्जेक्ट
रेक्टेंगल, अब जरा सा या इसको चेंज कर दें, हम रेक्टेंगल क्लास ही बना लेते हैं और यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट इसका बनाते हैं, बॉक्स। तो एक बॉक्स रेक्टेंगल टाइप का बनाएंगे। तो ये बॉक्स क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब बड़े प्रोग्राम में जहाँ पर हजारों लाइन ऑफ कोड हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम हो, वहाँ पर कई बार हमारे साथ समस्या आती है, किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो उस नाम का कोई ऑब्जेक्ट पहले से तो नहीं बना हुआ है। अगर पहले से ऑब्जेक्ट बना हो और आप उसी नाम का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आगे बनाते हैं तो हो सकता है प्रोग्राम में रन करने में एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इस प्रॉब्लम से बचने का सबसे अच्छा हमारे पास ऑपरेटर है इंस्टेंस ऑफ। अगर हम यहाँ लिखते हैं एज इंस्टेंस ऑफ सी, तो इसका मतलब है हम जावा से क्वेरी कर रहे हैं। क्वेरी का स्टेटमेंट हो गया कि सी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ए बना है कि नहीं। अगर है तो ट्रू बताएगा और नहीं बना है तो हम उस नाम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इंस्टेंस का एक्चुअल मतलब होता है एग्जाम्पल। ये ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन देता है कि उस पर्टिकुलर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना है इस पर्टिकुलर नाम से या नहीं। अगर बना है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे नाम से बना लेंगे। अगर नहीं बना है तो हम उसी नाम से क्रिएट कर लेंगे। तो ये इंस्टेंस ऑफ और डॉट ऑपरेटर बड़े ही पावरफुल ऑपरेटर हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप करेंगे। डॉट ऑपरेटर तो ऑब्जेक्ट बनाना है, यूज करना है ऑब्जेक्ट को, तो निश्चित रूप से बिना डॉट ऑपरेटर नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं क्लास लोकल क्लास के वेरिएबल को, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को, इंस्टेंस मेथड को जब भी एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर से ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो डॉट ऑपरेटर है बहुत ही पॉपुलर है, और इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर भी बड़ा इफेक्टिव है, जिससे हम आसानी से पता कर लेते हैं बड़े प्रोग्राम में कि ऑब्जेक्ट इस नाम से कोई बना है इस क्लास का या नहीं बना है। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं इनको हम लोग क्रिएट करते हैं, और ये सारे ऑपरेटर के विषय में इनका नोट हमने आपको पहले ही भेज दिया है। आप उस लेक्चर नोट में देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और उस पर डिटेल वीडियो और हम बना देंगे, विथ एग्जाम्पल बना देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हम आशा रखते हैं कि ये सब हर लैंग्वेज में पढ़े जाते हैं। खास करके अगर स्पेशल ऑपरेटर की बात हम छोड़ दें तो बाकी के सारे ऑपरेटर आपने C++ जावा में भी पढ़ा है, वही ऑपरेटर हैं, और इनका इस्तेमाल आप जावा में करेंगे, जावा के तरीके से करेंगे, जावा के रूल के आधार पर करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत आगे ना हो। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।